बेटा आज जिस क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर हाल में आपसे पूछे जाते हैं और इजी वे में हम इसको कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे तो उनको आप सेल्फ भी कर सकते हैं। आपका मेन मोटिव है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट आपका आज की इस क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। किसी तरीके का कोई भी डाउट आपका खासकर पार्टनरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नहीं बचेगा। 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर अराउंड 10 प्लस क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पर। तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे के सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। जैसा आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं मैथ का पार्ट यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथ होता है वो आपको पढ़ना होता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन करें, बैंक है, सीजीएल के बेसिस पर आप अगर करें या फिर किसी भी आर्मी की हो गई या पुलिस की वैकेंसी आती है, यहाँ तक कि टैट, सुपर टैट, हर एक जगह मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके पैटर्न को कि पैटर्न क्या कह रहा है। पहले यहाँ पर देखिए कोई पॉइंट यहाँ पर गिवन है, वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए पार्टनरशिप क्या है, तो एटलीस्ट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई ये पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप इन द सेंस आप दो लोग हैं, सपोज करो अब दोनों लोग किसी पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं। एक ए है, एक बी है। ए ने मान लीजिए कि 1000 रुपीज लगाया और बी ने कितना लगाया, 1500 रुपीज। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरीके का एक पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 0 0 1 0 1 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 10:15। अब 10:15 को हम 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 2 जा 5 3 जा, तो हमारे पास क्या रेशियो आया, 2:3। तो ज्यादातर जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है वहां पर आपको रेशियो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। रेशियो से बहुत इजीली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो पार्टनरशिप समझ में आ गई कि ए बी सी डी कितने भी लोग हो सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में एक टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना, एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर पर्सन हु इन्वेस्ट देयर मनी टुगेदर इन ऑर्डर टू कैरी ऑन अ सर्टेन बिजनेस इज नोन एज अ पार्टनरशिप। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए इन्होंने पैसा ए और बी में, एक ने 1000 एक ने 1500 रुपीज लगाया। ऐसे मान लीजिए चलिए एक सी भी हो सकता है जो 2000 रुपीज लगा रहा है। तो अब एक टाइम के बाद इनको प्रॉफिट होता है, मान ले 100 रुपीज का। अब ये 100 रुपीज जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट जो है शेयरिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसने 1000 रुपीज लगाए तो इसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या इसने 2000 लगाए तो इसको कम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस रेशियो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रहता है, याद रखिएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको इन्वेस्ट पार्टनरशिप समझ में आ गई होगी। दो या दो से ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उसकी शेयरिंग उनके रेशियो के अकॉर्डिंग उनके उनको मतलब डिवाइड हो जाती है। चाहे वो देखिए जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो जिस उसमें रेशियो में उनको लॉस होगा उसी रेशियो में उनको बांट दिया जाएगा। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है ये आपका कंपाउंड पार्टनरशिप का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। पहले तो कह रहे हैं कि सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है। सिंपल पार्टनरशिप की जब बात आ रही होती है, कह रहे हैं इफ ऑल दी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं चाहे वो ए बी सी डी, इन्वेस्ट देयर कैपिटल, अपने पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर अ सेम टाइम पीरियड, फॉर अ सेम टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, सेम टाइम पीरियड के लिए अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। जैसे एक हमारे पास ए, एक बी, एक सी, और ए
100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, बी 120 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और सी 150 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम पीरियड क्या है, दोनों का सेम, तीनों का सेम है। इट मे बी कि टाइम पीरियड इनका 6 मंथ हो। अगर 6 मंथ के लिए ये लगा रहा है तो 6 मंथ के लिए ये भी लगाएगा, ये भी। और अगर 1 ईयर के लिए लगा रहे हैं तो तीनों के तीनों 1 ईयर की लगाएंगे। मतलब टाइम पीरियड तीनों का सेम है। इन्वेस्ट अमाउंट जो है, इन्वेस्टेड अमाउंट, वो डिफरेंट हो सकती है, वेरी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है वो कंपाउंड का है, तो हम इसमें टाइम पीरियड हटा देते हैं। टाइम पीरियड हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका किसमें आ जाएगा, सिंपल पार्टनरशिप। जैसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस विल बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग रेशियो, तो ए और बी का जो रेशियो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, 5 हटा रहे हैं, 8 हटा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी 12,000 15,000। अगर मैं इसका रेशियो फाइंड आउट करूं तो कितना आ जाएगा, 3435, तो 4:5। इससे एक बात क्लियर होगी कि इनका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। वो हम जब न्यूमेरिकल इसके जो क्वेश्चन है वो करेंगे तो उसमें क्लियर होता चला जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, बस आप जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करें उन पर फोकस करिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड पार्टनरशिप की जब बात कर रहा है तो कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड, जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड, क्या किया उसने, डिफरेंट टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड डिफरेंट हो गया, अभी तक क्या हो रहा था, टाइम पीरियड सेम था। तो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम नाम दे रहे हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे। In this type of the partnership, profit or loss of the business is distributed in the ratio of product of their investment and time. अब देखिए जो रेशियो निकलेगा वो सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट से नहीं निकलेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट मल्टीपल टाइम। मान लें जिस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय द इन्वेस्टिंग ₹40,000। तो ये ए है, ए ने कितना पैसा लगाया, ₹40,000। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद जो है वो एक बी पार्टनर बन जाता है। बी कितना रुपीस के साथ, 30,000। बहुत ध्यान से समझिएगा, अमाउंट इसने कितनी लगा दी, 30। लेकिन 3 महीने के बाद, आगे क्वेश्चन को पढ़ो पूरा, इन द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि बात वो कर रहा है पूरे साल की, पूरे साल की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 9 से। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 महीने के बाद उस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसकी पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ की रहेगी। यहाँ पर ये अपने पैसे स्टार्टिंग से लगाता है और पूरे साल इसका पैसा लगता है, इसलिए इसको 12 मंथ तक इसको शेयरिंग मिलनी है। ये तो रहा हमको टोटल इनका क्या रहा, इन्वेस्टिंग अमाउंट इनटू टाइम। तो अगर हम इन दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको रेशियो मिल जाएगा। तो पहले तो हम 0 0 0 0 0 0 0 यानी 4, सारे जीरो कैंसिल हो गए, हमारे पास बचेगा 4 × 12 और रेशियो 3 × 9। देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, नहीं ऐसे नहीं कटेगा, गलत कर दिया हमने। तो हमारे पास बचेगा 4 × 12 रेशियो 3 × 9। तो समझ के करते हैं पहले इसको, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा, क्या आप कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 4 जा 16 रेशियो 9, 16 रेशियो 9, ये इनका रेशियो आ गया। अब मान ले कि इनको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे जैसे मान लें कि इस बिजनेस में इनको कुछ अमाउंट प्रॉफिट होता है, कुछ अमाउंट इन द सेंस, मान लें कि बहुत छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं, 1000 रुपीज प्रॉफिट होता है। एक साल के बाद कितना प्रॉफिट हुआ इनको, 1000 रुपीज। तो मुझे अगर एक ही शेयरिंग निकालनी है, एक ही, तो 1000 इंटू
ए को कितना शेयरिंग है 16, तो 16 हमने ऊपर लिखा अपॉन टोटल कितना है 25, टोटल कितना हो गया 25, दोनों को प्लस करके नीचे आएगा और ऊपर अगर हम ए की शेयरिंग निकालेंगे ए शेयर ए का प्रॉफिट ऐसे करके तो ऊपर आएगा और नीचे टोटल आएगा। इससे इसको काटेंगे 40 के 16 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको ए का प्रॉफिट में जो शेयरिंग है वो आपकी आ जाएगी। ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगर आपको बी की शेयरिंग पूछे तो बी की शेयरिंग में प्रॉफिट में जो शेयरिंग होगी तो 9.25 इंटू 1000 रुपीज, या दूसरा तरीका ये है कि 1000 में 640 को माइनस कर दें तो बी की प्रॉफिट में शेयरिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आई होप कि आप समझ रहे हैं कि कंपाउंड पार्टनरशिप में जो इन्वेस्ट किया है उन्होंने अमाउंट, जो पर्टिकुलर अमाउंट है और इनटू टाइम, दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अगला पार्ट हमारा है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, बने रहिएगा, देखते हैं इसको कैसे करना है। पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस। देखो क्या है, इसको बहुत समझ के लिखेंगे। कह रहे हैं एक ए है, ऐसे लिखो बी सी, यही है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी पार्टनरशिप की बात आएगी आपको रेशियो निकालने होंगे। और कह रहे हैं कि ये तीनों एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करें, 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000। क्लियर? अब हमने जब इसको इन्वेस्ट किया तो हम ये देखते हैं कि 0 0 0 तीन जीरो हमारे कट रहे हैं तीनों जगह से, तो हमने काट देंगे। तीनों जगह से अगर कोई वैल्यू हमारी कट आउट हो रही है तो हम कट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमारे पास कितना बचेगा, 120, 135 और 150। क्या ये 15 की टेबल में आता है? चेक करो डायरेक्ट, 15 की टेबल में ये आ रहे हैं, 15 में ये आ रहे हैं, 15 में ये आ रहे हैं, सारे नंबर हमारे 15 में आ रहे हैं, तो कितना आएगा यहाँ 15, 8, 59, 15, 10। तो क्या आया हमारा रेशियो 8:9:10। ए रेशियो बी रेशियो सी जो हमारे पास ये आ चुका है। अब उसने क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, वो आप देखिएगा। वो कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर ही निकालनी है, जबकि टोटल प्रॉफिट कितना आया था 56,700 और सी का प्रॉफिट कितना है 10। तो हम क्या करेंगे 56,700 सीज ऐसे लिखेंगे, सीज प्रॉफिट। भाई सी को कितना प्रॉफिट हुआ ना, मेन चीज तो ये है। तो जो सी का प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट पहले लिखना है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये था। अब हम चेक करेंगे कि सी का जो रेशियो है वो कितना है शेयरिंग में, तो वो है आपका 10। तो 10 ऊपर आ गया, नीचे क्या रहेगा, इन तीनों को आपको जोड़ देना है, ऐड करना है। 8 + 9 17 + 10 27, 27। क्लियर है? अब आपको 27 से इसको डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो डिवाइड करेंगे, 3 से करते हैं, 3 9 जा 3 बन जा और 3 4 जा नहीं 3 3 3 कितना हो रहा है ये 26, 3 9 जा 3 8 जा, ये आ गया आपका। फिर 9 से काटो, 9 2 जा 18, 9 1 जा, तो हमारे पास ये हो गया 2 1 0 0 0। 21,000 रुपीज आपका किसका शेयर है, ये सी का, जो सबसे ज्यादा है।
तो सी का आपको शेयर मिल चुका है। अब आपसे इसी क्वेश्चन में अगर ए का शेयर निकालेगा तो भी आपको जहां आपने 10 लिखा था ना वहां पर आपको 8 लिख देना है। अगर बी का पूछता तो जहां पर आपने 8 10 लिखा है वहां पर आपको 9 लिख देना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भाई ए और बी का शेयर निकालो प्लस करके। तो भाई ए का आपने निकाल लिया, बी का निकाल लिया और अपॉन में आपने 27 लिख के और सॉल्व कर लिए। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट वही आपके रिपीट होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चीजें सेम रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इन द बिजनेस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझना है कि टाइम नहीं दिया हुआ है। जब टाइम नहीं है इसका मतलब ये सिंपल आपकी पार्टनरशिप की बात कर रहा है। तो सिंपल पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ उसने क्या पूछा है, उन्हें रेशियो पूछा है। जब रेशियो पूछा है आपसे तो फिर क्या करेंगे आप, आपको पूछ रहा है ए बी सी, इनका रेशियो कितना है, 18,000, 24,000, 36,000। क्लियर। अब हमने देखा 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो रहा है, 1 2 3 हमारे पास हो गया 18, 24, 36। क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है, 3 से हो रहा है ना, कर दो 3 6 3 8। ओके, अभी भी 2 से हो रहा है तो 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, अब नहीं होगा। तो ए बी सी का जो रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो 3:4:6, 3:4:6। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट हमारा एक ऑप्शन होगा। आई होप कि क्वेश्चन बहुत इजी था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस और दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द शेयर ऑफ ए आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं इसको, आप समझें इसको कैसे करना है। भाई ए और बी दो पार्टनर है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 90,000 रुपए लगाया, एक ने 1,65,000। दोनों का आपने रेशियो निकालना है और एट द एंड ऑफ द ईयर, या हाँ एनुअल प्रॉफिट है, साल के एंड में उनको 85,000 रुपीज प्रॉफिट होता है। अब 85,000 में आपको ये पता लगाना है कि भाई ए को कितना मिला। तो ए का शेयर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं ना बेटा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शेयरिंग आप करें। तो मुझे क्या करना है, ए का शेयर निकालना है। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, ए शेयर। अब जब ए का शेयर निकालेंगे तो आप देखें ध्यान से, ए को कितना लगाया, एक ने लगाया 90,000 अपॉन 1,65,000, गलत करें, एज शेयर। तो ए का शेयर निकालने के लिए आपको 90,000 ऊपर और अपॉन में 90 प्लस 160, ये आपको प्लस करने होंगे, प्लस 165,000 इंटू जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट कितना है 85, ये आपका। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हम इसका रेशियो निकाल के करते हैं तो हमको इजी हो जाता है। तो इसलिए आपको रेशियो ही निकाल के करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो नहीं सकता, अब नीचे की दोनों वैल्यू प्लस करेंगे, जो कट रहा है काट देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप और इन्वेस्ट दिस रुपीज फॉर 4 मंथ। चलिए कंपाउंड पार्टनरशिप है इसलिए इसको देखते हैं, एक बार टच करेंगे। ए है और ए 7,200 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, कितने समय के लिए, 4 मंथ के लिए। बी इन्वेस्ट रुपीज 2,400 रुपीज, बी कितना कर रहा है 2,400 रुपीज, कितने समय के लिए, होल ईयर। होल ईयर का मतलब 12 मंथ। सी इन्वेस्ट रुपीज 3,600 रुपीज, कितना 3,600, कितने समय के लिए, 8 मंथ के लिए। अब मुझे इन सब का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए
सभी में से 2 जीरो भैया कैंसिल कर दो, हो गया। क्या कुछ और हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 10। अभी भी कैंसिल हो रहा है, देखो। अभी मैं दोबारा लिख लेते हैं आगे। 72 24 इंटू 3 36 इंटू 2। 24 से नहीं बल्कि 12 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 12 से कर लेते हैं। 12 6 जा, 12 2 जा, 12 3 जा। अभी हमारे पास देखिए कितना है, 6:6 मीन्स 1:1:1 1:1:1। तो हमारे पास क्या आया, 1:1:1, यानी कि सबका प्रॉफिट भी सेम होगा। अब कह रहे हैं द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर आपको बताना है। नहीं, द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट इज, अच्छा उन्होंने क्या किया है कि बी का शेयर ही दे दिया है, यानी बी को कितने रुपए मिले हैं, 2300 रुपीज, 2300। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब है यही प्रॉफिट तीनों को मिला होगा। तो टोटल प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो हमें बताया कि 2300 रुपीज में मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 6900 रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? टोटल प्रॉफिट क्यों आ जाएगा? क्योंकि रेशियो तीनों का सेम है। अगर एक को 2300 रुपीज मिल रहे हैं तो दूसरे को भी इतना मिलेंगे, तीसरों को भी इतना मिलेंगे, और तीनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा 6900 रुपीज वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि अग्निवेश एंड विक्रम इन्वेस्टेड अमाउंट रुपीज दिस एंड दिस। देखिए दो बच्चे हैं, दो ही कैंडिडेट हैं। क्या रहे हैं कि एक ए है अग्निवेश और एक बी है विक्रम। अग्निवेश कितना कर रहा है, 1 लाख रुपीज लगा रहा है यहाँ पर, और विक्रम कितना, 1,50,000। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, कह रहे साल के एंड में टोटल प्रॉफिट जो है वो 24,000 हो रहा है। साल के एंड में दोनों को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 24,000 रुपीज। तो कह रहे हैं कि देन व्हाट शुड बी देयर शेयर। अब आपको उनके शेयर बतानी है। तो पहले तो यहां से आपको क्या करना है, रेशियो निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2:3, यानी कि ए रेशियो बी की जो वैल्यू हो गई वो 2:3 हो गई। टोटल आपको पता है कि प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो शेयर आपको निकालना है दोनों के अलग अलग, ठीक है। तो ए का शेयर निकालेंगे, एज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में बात कर रहे हैं ना, प्रॉफिट में इनका शेयर क्या होगा। तो हमारे पास देखिए ए कितना है, 2/5 हो जाएगा, 2/5 इंटू टोटल कितना हो रहा है, 24,000 रुपीज। 5 से ये कट रहा है तो काट दो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। कितना है, 9600 रुपीज। 96 एक के किसी ऑप्शन में आ रहा है, हमें भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है। 9600 9600। अगर बी निकालना है तो 24,000 में से आप इसको माइनस कर देना, आपका बी का पार्ट भी आ जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं इफ अविलाश बायपोटू एंड लक्ष्मण हायर अ गैरेज। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। कह रहे इन्होंने क्या किया, 3 लोग थे और तीनों ने एक गैरेज को हायर किया, मतलब किराए पे, एक रेंट पे ले लिया। तो रेंट पे लेने के बाद उनको रेंट देना कितना पड़ रहा है, दिस वन। तो ये टोटल इनका रेंट है जो इनको देना है। टोटल रेंट इस गैरेज का कितना है, 1460। फिर कह रहे हैं अविलाश
कीप 10 ऑटो रिक्शा फॉर 20 डेज। 10 ऑटो रिक्शा 20 डेज के लिए अभिलाष रखता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अभिलाष अभिलाष कितने दिन के लिए रखा है? 10 इंटू 20 बाय पॉटू कितने दिन के लिए रख रहा है? देखिए 30 ऑटो रिक्शा 8 डेज के लिए। लक्ष्मण क्या कर रहा है? 16 ऑटो रिक्शा 9 डेज के लिए। अब देखिए यहां पर आपको डेज मिल गया, यहां इनकी रेशियो आप निकालना है, आपको सिंपली तीनों के रेशियो निकालना है। फिर उसके बाद जो गैराज का पूरा जो प्रॉफिट है, जो उसका रेंट है, उसको आपने तीनों में डिवाइड कर देना है। तो चलिए पहले तो इनका शेयरिंग निकालें सही से। तो ए, इसको देखो, एक वो किससे कौन क्या कट रहा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 20, अभी मैं कट नहीं कर रहा हूं, 30 इंटू 8, 16 इंटू 9। देखो 4 से तो कट रहा है ना, काट दो। 4 5 जा, 4 2 जा, 4 4 जा। अभी भी 2 से कट रहा है, कट करो। 2 5 जा, 2 2 2 जा। अब ये नहीं कटेगा, तो 5 5 जा कितना हो गया? 25। यहां कितना बचेगा? 30। यहां कितना बचेगा? 18। ये हमारे पास तीनों के रेशियो निकल के आ गए हैं। अब मुझे अगर अभिलाष का शेयर निकालना है कि भाई अभिलाष को कितना, इस गैरेज का कितना रेंट देना पड़ता है, तो कैसे निकालूंगा? देखिए अगर मुझे अभिलाष का निकालना है तो अभिलाष का निकालने के लिए इसमें अभिलाष का कितना है? 25। तो मुझे लिखना है यहाँ पर 25 अपॉन इन तीनों का प्रॉफिट, सॉरी टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया? 73 इंटू टोटल कितना उनको रेंट देना हो रहा है? 1 4 6 0। तो ये जाएगा 2 जा, यानी कि 20। हमारे पास कितना हो गया? 25 इंटू 20, 500 रुपीज किसको देना होंगे? किसको देना होंगे? अभिलाष को देना होंगे उस गैराज के उस महीने का जो रेंट है, जितना उस रेशियो में उसने यूज किया है, उसी रेशियो में उसको 500 रुपीज देना पड़ेंगे। तो 500 रुपीज किसको देने हैं? अभिलाष को। इसका मतलब देखिए पहले नंबर पे सिर्फ एक ही में वैल्यू आ रही है 500, किसी में नहीं आ रही, तो मुझे बाकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने टिक कर दिया। आप चाहें तो लक्ष्मण का अलग निकाल सकते हैं, सभी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे 10,400 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स ए बी सी। देखिए 3 पार्टनर हैं और इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर बच्चे ना गलती करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है ना, वो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को देखते ही उनका बस लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया। तो चलो देखते हैं। 10,400 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने रुपीज हैं? टोटल रुपीज हैं जो हमें डिवाइड करना है 10,400। क्लियर है? कह रहे हैं इसको आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे? ए में करेंगे, बी और सी में करेंगे, और जबकि उनके रेशियो दे रखे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 1/2, 1/3, 1/4। अब इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है? कुछ भी करके आप जो डिनोमिनेटर दे रखा है, नीचे जो आप वैल्यू देख रहे हैं 2 3 4 की, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 जब एलसीएम है तो आपने क्या करना है, ध्यान से समझो जरा। 1/2, 12 यहां लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, तो यहां भी 6 से करनी होगी।
यहाँ 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 4 से, तो 4 यहाँ से भी करोगे। 1/4 है, यहाँ 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 3 से, तो यहाँ भी 3 से करनी होगी। तो ये हो जाएगा 6/12, 4/12, 3/12। 12, 12, 12 नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो आपका बचेगा 6:4:3, यानी कि A:B:C की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब हमने देखिए अभी तक हमने क्या किया? रेशियो फाइंड आउट किया है। रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको, है ना, नेचुरल नंबर होल नंबर में उसको नोटेड कर लिया। अब पैसे कितने हैं? पैसे हैं, कह रहे हैं 10,400 रुपीज एबीसी में। तो पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। अब बी का शेयर आपको बताना है। बी का शेयर है कितना? रेशियो देखो ध्यान से, बी का शेयर कितना है? 4। तो मैंने लिखा 4 अपॉन, जब बी की बात कर रहा हूं तो बी को हम ऊपर लिखेंगे, इन तीनों को फिर प्लस करेंगे। 6 + 4 10, 10 + 3 13। क्या लिखा है यहाँ पर? 13। इनटू में जो भी अमाउंट है जिसको हम उनमें डिवाइड करना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे 10,400। ठीक है, 13 से इसको डिवाइड कर दो। 13 8 जा 104, 2 0 उठा के इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट आ गया? ये आपका बी का पार्ट है, 3200 रुपीज, यानी 3200 रुपीज बी को मिलने हैं। जिस अमाउंट को गिवन है यहाँ पर, उस अमाउंट में से बी को कितना मिला? 3200 रुपीज। ऑप्शन में आपके गिवन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं ए एंड बी आर द पार्टनर इन द बिजनेस। ए इन्वेस्ट ₹20,000 फॉर 8 मंथ। सेम चीज है, वहीं पे देखिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ए और बी का, ए हमारे कितना ले रहा है और बी कितने दिनों के लिए कर रहा है? 6 मंथ के लिए। तो दोनों का आपस में लगा देना, रेशियो निकालना, और जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसमें डिवाइड कर देना। बताने की जरूरत नहीं है। ए बी एंड सी रेंटेड अ पोस्चर। देखिए ये बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसा ही है। पेशर को, पेशर मतलब कि एक चरागाह है जहां पर वो जानवरों को चरा रहे। A puts 6 oxen for the 12 month, B puts 7 oxen 8 month और C puts 8 oxen 6 month। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, देखो रेशियो कैसे निकलेगा, आसान तरीका है बिल्कुल। हमने यह लिखा A, B और C। A को कितना है? 6 × 12 और B है 7 × 8 और C है 8 × 6। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर दें आप। 4 से हो रहा है, 4 2 जा 4 2 जा 4 3 जा, 2 से हो रहा है, 2 2 2 3 जा, 3 3 जा 9 रेशियो 7 रेशियो 6। ये आपका रेशियो आ गया। अब आपने जिस इसको देखो कितने दिनों के लिए लिया है? 792 रुपीज। इफ द रेंट ऑफ द फील्ड कितना रुपीज है? 792 रुपीज। इस अमाउंट को इसी रेशियो में डिवाइड कर दो, बस। जिसका भी पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है तो ए, बी का पूछ रहा है बी, सी का पूछ रहा है तो सी का। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹55,000 आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइन। वही चीज आ रही है यहाँ पर, आफ्टर 3 मंथ जो है वो उसको ज्वाइन करता है। इसका मतलब जो ए है, ए ने उस बिजनेस को पूरे 1 साल तक लगाया होगा। अगर मैं ए की शेयरिंग की बात करूं, देखो ए की शेयरिंग की बात करें तो क्या आएगा? ए बी, ए का शेयरिंग जो है वो 55,000 रुपीज है 12 मंथ के लिए। फिर बी के जो शेयरिंग है वो बी कब कर रहा है? 3 महीने स्पैंड हो चुके हैं बिजनेस को, 3 महीने के बाद वो ज्वाइन कर रहा है, और पूरे एनुअल की बात की है, यानी 1 साल की। तो यहाँ पर जो बी है वो 60,000 रुपीज लगा रहा है, कितने दिनों के लिए? 9 मंथ के लिए। तो हमारे पास जो 1000 वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हुआ आपका 55 × 12, 60 ×
9, 12 बन जा 12, 12 5 जा 5 बन जा 5, 5 11 जा, यानी कि 11:9। ये हमारे पास रेशियो आ गया किसका? ए रेशियो बी। ए रेशियो बी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमसे आगे पूछा क्या है वो देख लो। प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है? 42,000 और हमें शेयर किसका चाहिए? ए का। तो ए का अगर मुझे शेयर निकालना है तो अगेन मैं क्या करूंगा? 11/20 इंटू 42,000 रुपीज। जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 जा 2 1 जा 0 0। तो हमारे पास कितना है? 11 इंटू 21 23100 23100 ये आपका ए का शेयर आ गया। तो इस तरीके से हमने पार्टनरशिप के ऑल क्वेश्चन ट्राई किए हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीट कवर कर लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल जो है यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप को लेके तो वो कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो पार्टनरशिप के आप लेंथी क्वेश्चन जो है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो एसएससी लेवल के हैं, सीजीएल लेवल के, वो आप नहीं लगा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझो। पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो आप बड़े क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। थैंक यू।